हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। तो आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इसी मस्ती भरे नोट के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आपके लिए जितना भी हमने करंट अफेयर्स का जो भी पिछले दो वीडियोस में जितना दिया वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो हमारा वीडियोस जो भी करंट के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो सिलेक्ट करके वो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये करंट अफेयर्स जो होगा ये आज हमारा होगा 16 से 22 तक का। जो भी रिसेंटली जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे इस दौरान इस वीक में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीकली करंट अफेयर्स को। जो है ये जो भी है यूनिवर्सिटीज़, मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सारे जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछता है उसके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि ऑन विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। मतलब कि ये पहले क्वेश्चन में क्या है कि किस डेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक पोस्ट इशू किया 1 ईयर के कंप्लीट होने पे कोविड वैक्सीनेशन का। तो किस डेट को किया ये जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि किस डेट को किया। तो ये पहला है कि 16 जनवरी को ये इशू किया गया। क्यों किया गया तो ये रीज़न जानने के पीछे अगर दौड़ेंगे तो अगर ये रीज़न देखा जाए तो 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन जो अभियान है हमारा ये शुरू किया गया था। कोविड वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया, जिसकी 1 साल कंप्लीट होने पर एक पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया है। जिसके पोस्टेज स्टैम्प पे अगर देखा जाए जो स्टैम्प इशू किया गया तो उसमें कोवैक्सीन के बॉटल को दिखाया गया है और उस स्टैम्प पे वैक्सीन के ड्राइव को दिखाया गया है। तो उस स्टैम्प हम ये बता रहे हैं आपको क्योंकि कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि जो स्टैम्प इशू किया गया उस स्टैम्प पर क्या दिखाया गया, क्या चीज़ सिंबल्स दिखाया गया। तो हमने आपको बताया कि कोवैक्सीन के बॉटल को दिखाया गया। फिर जो वैक्सीनेशन ड्राइव वैक्सीन लगाते हुए दिखाया गया उस पोस्टेज पर। और कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं कि क्या क्या इससे जुड़ी जानकारियाँ जो भी हैं छोटी छोटी वो जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हमारी अभी कोविशील्ड चल रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये कहाँ पर बन रही है। कोविशील्ड कोविशील्ड किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। तो कोविशील्ड हमारी बनाई जाए सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, ठीक है। और कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन हमारी जो है वो कोवैक्सीन कहाँ की है। तो कोवैक्सीन हमारी जो बन रही है वो हमारी बन रही है भारत बायोटेक, जो है हमारी भारत बायोटेक कंपनी BH भारत बायोटेक। और भी जो भी चल रही है वैक्सीन जैसे कि स्पुतनिक 5 अगर बात करें तो स्पुतनिक 5 कहाँ का है। स्पुतनिक 5 जो है हमारा वो है हमारा रशिया का यानी रूस का। और भी जो अगर पूछ ले कि पहला पहला वैक्सीन वो जो DNA, ये तो सब RNA बेसिस पे है। तो DNA बेसिस पे कौन सी वैक्सीन चल रही है। तो DNA बेसिस पे हमारी वैक्सीन जो है वो चल रही है जाइकॉब जाइकॉब डी, जो कि ये DNA बेसिस पे। और ये सारी वैक्सीन जितनी है ये सब RNA बेसिस पे। RNA का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का मतलब जो भी है वो DNA का डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे चल रही है। ये हमारी कुछ वैक्सीन है जिनके क्या कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी, इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये जो अभी क्वेश्चन हमने पहला डिस्कस किया कि किस डेट 16 जनवरी 2022 को ये पोस्टेज इशू किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो मनसुख मंडाविया जो है हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा शुरू किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी रही ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। और मान लीजिए कभी पूछ ले कि पहला टीका किसको लगाया गया। तो एक AIIMS के स्वच्छता कर्मचारी थे, उनको लगाया गया था जिनका नाम था मनीष कुमार जिनका नाम था
उनको ये पहली वैक्सीन लगाई गई थी। ये हमारे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ थे छोटे छोटे जिसको हमने चर्चा की आपके साथ। और दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं कि रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड व्हाइट स्वॉन स्ट्रेटजी मिसाइल बॉम्बर। पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वॉन स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया हमारा किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। और रशिया, ये व्हाइट स्वॉन स्ट्रेटजिक मिसाइल बॉम्बर का मतलब क्या है कि रशिया वाइट कलर, मतलब उसका कैसा है, वाइट है। स्वान स्ट्रेटजिक, एक स्ट्रेटजिक मिसाइल को लॉन्च किया रशिया ने। और इसको बहुत ही, इसमें बहुत सारी बेनिफिशियल, मतलब इससे एक साथ 24 क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर किया जा सकता है, क्रूज मिसाइल। और हमने मिसाइल के टाइप को आपको पहले वाले ही वीकली का जो हमारा करंट अफेयर आया था उसमें हमने बताया था कि मिसाइल कितने प्रकार की होते हैं। तो इसमें एक क्रूज मिसाइल, यानी कि इसमें 24 अप्रॉक्सीमेट 24 क्रूज मिसाइल को एक साथ ये जो हमारा ये रशिया का जो लॉन्च किया है व्हाइट स्वॉन स्ट्रेटजिक, ये 24 क्रूज मिसाइल को एक साथ लॉन्च कर सकता है। और भी इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी अगर देखते हैं तो ये देख लेते हैं कि रूस ने भारत को एक डिफेंस का कुछ दिया था, डिफेंस सिस्टम दिया था कुछ। तो वो क्या था भारत और रूस के बीच में डिफेंस सिस्टम? वो डिफेंस सिस्टम जो था भारत और रूस के बीच में, वो था डिफेंस सिस्टम S-400 का नाम आपने सुना होगा, जो कि रूस के द्वारा ही दिया गया था भारत को, ये S-400। और कुछ एक्सरसाइज की बात कर ले, जैसे एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास। तो इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज होता है इंदिरा नाम से एक एक्सरसाइज होती है। उस इंदिरा नाम की एक्सरसाइज इंडिया और रूस के बीच में होता है। और भी कुछ अगर जानकारी के बाद में बताया गया था, हम पहले ही आपको बताए थे कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो लॉन्च की गई जिरकॉन, कहाँ से, जिरकॉन का भी हमने बताया था पहले वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें ये रूस से रिलेटेड कुछ थी, उसको हमने रिसेंटली जो अभी हाल ही चर्चा में था उसके बारे में डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या है, हु हैज़ वॉन द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 इन मेल। पूछ रहा है कि कौन 2022 के इंडिया ओपन बैडमिंटन को मेल में जीता है। तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है ये इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 को जीता है, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। और अगला क्वेश्चन चौथे नंबर पे चलते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देने, जहाँ पर हमको लगे कि जानकारी देना चाहिए इससे रिलेटेड, वो हम आपको जानकारी देते जाएंगे। तो 14 क्वेश्चन, बीच मिनिस्टर स्टार्टेड ओपन डाटा वीक। मतलब कौन से मिनिस्टर ने ओपन डाटा वीक को स्टार्ट किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस मिनिस्टर के द्वारा। ये तो पहले जान लें कि ये किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री, ये बीच मिनिस्टर स्टार्टेड ओपन डाटा वीक। तो ये तो मिनिस्टर के बारे में, यहाँ पे मिनिस्ट्री होना चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री का ये सारा मिनिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मिनिस्ट्री कर लीजिएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ओपन डाटा वीक। तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जो है इसके द्वारा हमारा ये ओपन डाटा वीक स्टार्ट किया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक ओपन डाटा वीक के बारे में बात करेगा? ये डाटा वीक बात करेगा 17 से 21 जनवरी के बीच में, 17 से 21 जनवरी के बीच में बात करेगा। ओपन डाटा वीक क्या क्या चीज़ें उस इस वीक में हुई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो है ये बात चर्चा करेगा। और किस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है? तो ये है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जो है वो उनके द्वारा ये मतलब ओपन डाटा वीक को शुरू किया गया है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन। एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, सॉरी हिंदी में है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान और खेल मंत्री यानी स्पोर्ट मिनिस्टर की बात करें तो स्पोर्ट मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ठाकुर। और भी जो भी हमारे ये अभी हाल ही में जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर की बात हुई थी, कोऑपरेशन एक बना था जो अभी बना था सहकारिता मंत्री, उसके हैं कौन कोऑपरेटर, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो बनी थी वो है हमारे अमित शाह।
ये कुछ मिनिस्टर्स के नाम रहे जिनके जिनका जो जो मिनिस्ट्री है उसके कुछ हमने नाम आपको ऐसे ही बताए, ताकि आपको दिमाग में ये होने चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी विच प्रोवाइड 80 सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सिटी, भारत की कौन सी ऐसी सिटी बनी है जो कि व्हाट्सएप पर 80 तरह की मतलब 80 सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा नन अदर देन बीएमसी जो है, ये 80 तरह 80 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कहाँ पर ये प्रोवाइड कर रही है? हमारे व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। और 6 नंबर क्वेश्चन, गवर्नमेंट इनोग्रेट्स इंडिया फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट बिल्ड बाई। गवर्नमेंट्स ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने किसको इनोग्रेशन में लिया है फर्स्ट कोल मेथनॉल, कोल को मेथनॉल प्लांट बिल्ड किया है? ये हमारा भेल है, इसका फुल फॉर्म है क्या? भारत हैवी इलेक्ट्रॉल लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म है क्या? भारत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये हमारा क्या है? भारत ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा हाल ही में इनोग्रेशन हुआ है किसका? फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल प्लांट, यानी कोल से मिथेनॉल को बनाने की जो प्रक्रिया जो भी है, ये किसके द्वारा किया गया है? बेल के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वॉन द मिसेस वर्ल्ड 2022 ट्रॉफी। हाल ही में कौन 2000 मिसेस वर्ल्ड 2022 की ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है? ये जीता है सेलिन फोर्ड ने जीता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली बीच स्टेट लॉन्च्ड रोजगार मिशन। तो रोजगार मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रोजगार मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में बात क्या किया है उन्होंने कि जो इनका 5 साल का कार्यकाल है, इस 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने 15 लाख वैकेंसीज लाने की बात की गई है, और इसके थ्रू इन्होंने रोजगार मिशन में युवाओं को मतलब रोजगार देने की बात की है। ये रोजगार मिशन इस तरह से कामयाब होगा, छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च हुआ। फिर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट एसी बस स्टार्टेड इन विच यूटी और स्टेट। इंडियाज भारत का पहला कौन सा भारत का कौन सा पहला ऐसा यूटी और स्टेट है जहां पर एसी बस की सुविधाएं शुरू की गई हैं? तो नन अदर देन दिल्ली। दिल्ली में एसी बस की सुविधाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अडानी पावर रिसेंटली। कौन अपॉइंट हुआ है सीईओ ऑफ किसके? अडानी पावर रिसेंटली, मतलब अडानी पावर हाल ही में कौन अडानी पावर में सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे यहाँ शेर सिंह भी क्या लिया, ये हमारे सीईओ नियुक्त हुए हैं किसके? अडानी के। अडानी पावर का जो है वहाँ के सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन रिसेंटली। कौन राष्ट्रपति चुना गया है कहाँ का? यूरोपियन यूनियन का। ये हमारे हैं रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इंटरेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से ये अपॉइंटमेंट सिर्फ वन लाइनर, सिर्फ इनका नेम और कहाँ से चुना गया है, किस संस्था के हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लर्न किए रहिएगा। रॉबर्ट मेट्सोला को क्या चुना गया? प्रेसिडेंट चुना गया है कहाँ का? यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द AFC वोमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022। कौन मेजबानी कर रहा है 2022 एशिया कप की? तो इंडिया जो है वो मेजबानी कर रहा है किसका? एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है इंडिया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड बीच कंट्री इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन किस देश के साथ इंडिया ने हाल ही में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज किया है? तो वो किया है किसके साथ में? जापान के साथ में। ये कुछ एक्सरसाइज जो इस दौरान चल रहे हैं उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज इंडिया के साथ कौन सा देश अभी हाल ही में एक्सरसाइज किया। तो ये जो इतने एक्सरसाइज चल रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि अभ्यास, ये एक युद्ध का ही माहौल बनाया जाता है, अभ्यास किया जाता है दो देशों के बीच में। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बे ऑफ बंगाल में किस देश के साथ में इंडिया ने मैरीटाइम एक्सरसाइज किया? तो वो किया है जापान के साथ में। एनडीआरएफ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 19 जनवरी 2022। एनडीआरएफ अपनी कौन सी
सेलिब्रेशन मना रही है अपने स्थापना दिवस की, कौन सी स्थापना दिवस की सेलिब्रेशन मना रही है? तो ये है 17 सेलिब्रेशन वो मना रही है एनडीआरएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर? तो इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 125th जनवरी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है उनकी। 16 क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रेस्टिजियस नासा? कौन अभी हाल ही में इंडिया की है जो नासा के प्रेस्टिजियस को बढ़ी है एक कदम उसमें आगे? तो कौन है वो है आपकी जानवी धांगेटी। जानवी धांगेटी ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से, जो कि ये नासा की जो प्रेस्टिजियस है उसमें एक कदम आगे बढ़ी है, उनमें एक कदम उठाया इन्होंने अपना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इफको? इफको के नए चेयरमैन के रूप में किसे आपको देखने को मिलेगा? अब कौन हुए हैं? वो हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफको के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से इफको क्या है? इफको एक फर्टिलाइजर मतलब वो है कि फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी इफको का आप देखते होंगे ना, यूरिया चाहिए इस तरह का जो आता है, फिर ये इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर्स में ही इसका ज़्यादा रोल है, और भी सारे ब्रांचेस हैं। कहीं इफको का आप देखे होंगे कि जो कहीं इंश्योरेंस के लिए इफको की यूज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसके। तो इफको के न्यू चेयरमैन के रूप में हम देखेंगे दिलीप संघानी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच कंट्री हैज कंप्लीटेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑरो 3 मिसाइल? ऑरो 3 मिसाइल को किसने सक्सेसफुली लॉन्च किया? ये है हमारा इजराइल, जो कि हमेशा कुछ न कुछ परीक्षण करता रहता है। तो ये ऑरो 3 मिसाइल को लॉन्च किया है सक्सेसफुली इजराइल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? एयर इंडिया के कौन से हाल ही में कौन सीएमडी नियुक्त किए गए हैं? ये हमारे नियुक्त किए गए हैं कौन? ये हमारे विक्रम देवदत्त जो है, ये विक्रम देवदत्त हमारे अपॉइंट किए गए हैं सीएमडी। कौन कहाँ के? एयर इंडिया के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदत्त। ठीक है, क्लियर? आज आपको अधिकतर देखने को मिल रहा हो कि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी एंट्रेंस में आपका जैसा भी एंट्रेंस होता है उसमें अपॉइंटमेंट्स ही अधिकतर क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से फिर मतलब करंट सिनेरियो में जो बन रहा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम अपॉइंटमेंट लाए तो अपॉइंटमेंट के बारे में लाया तो हम इस वजह से बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट के अपॉइंटमेंट में ये सारी नियुक्तियां हाल ही में इस वीक में की गई, इस वजह से ये क्वेश्चन लाना पड़ा हमको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस तो रखते ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ये नहीं रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिलीज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? कौन सा बैंक रिलीज किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को? तो नन अदर देन आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज किया, और इसमें ये बताया कि मतलब कौन सुविधाजनक ज़्यादा रहा है पेमेंट के मामले में, तो वो आरबीआई ने रिलीज किया है। ठीक है, फिर पूछा है वेयर वॉज द एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर रिसेंटली इनोग्रेटेड? कहाँ पर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को रिसेंटली में इनोग्रेशन किया गया है? तो ये पुडुचेरी, यहाँ पर एमएसएमई की टेक्नोलॉजी को इनोग्रेशन मिला है। और ये एमएसएमई क्या है? एमएसएमई एक तरह का एक इंटरप्रेन्योरशिप मतलब है, इंटरप्राइजेस टाइप, मतलब छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं उनको एमएसएमईज बोली जाती है, मतलब एक पहले स्टेप चढ़ते हैं जो, उसको एमएसएमई बोलते हैं। उसी के टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ बनाई गई है? वो पुडुचेरी में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021? किस बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा मिला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग के थ्रू मिला है? तो ये हमारा एचडीएफसी को बेस्ट प्राइवेट बैंक 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एचडीएफसी को। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? ICHR का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये इसके हाल ही में प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ये डॉक्टर राघवेंद्र तनवर, ये इसके हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। किसके? ICHR के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन नेवी एंड वीच नेवी कंडक्टेड पासेक्स एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में पासेक्स एक्सरसाइज हुआ है, वो नेवी एक्सरसाइज किस देश की नेवी के साथ पासेक्स होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नेवल एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइज है, ये दिमाग में पूरे तरीके से बना के चलिएगा कि ये पूछते हैं एग्जाम में, तो पूछते हैं क्योंकि ये नेवल एक्सरसाइज और कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस देश के साथ होती है, अभी जैसे इंदिरा हमने बताया। फिर ये पासेक्स अभी हुआ है, पासेक्स किसके साथ होता है, तो पासेक्स भी हुआ है किसके साथ हाल ही में, ये हुआ है हमारी रशियन नेवी के साथ में हाल ही में पासेक्स का वो अरेबियन सी में एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीक का, रिसेंटली हु डिक्लेयर्ड 16 जनवरी एज ए नेशनल स्टार्टअप डे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 16 जनवरी को हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 16 जनवरी को एक डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा डे, स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को एक स्टार्टअप डे के रूप में, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में ये डिक्लेयर कर दिया है 16 जनवरी को। अब हर साल 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे हम किस दिवस के रूप में, 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपके सामने हमने बताया, नरेंद्र मोदी जी को के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है इसका। तो आज का हमारा बस इतना ही, बस आज कुछ ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं है, पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस के क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन में जितना जो बताने लायक था हमने उसमें बताया। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब आज इस वीक का ये हमने बता दिया। और अगर आपको हमारी जो कोर्सेस BHU BCom एंट्रेंस या CUCT जितनी मेजर यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए हमारी कोर्सेज शुरू हो गई हैं। जो BCom के पर्पस को देखते हुए हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको उसमें इनरोल होना है, तो आपको अगर इनरोल होना है तो आपको यानी क्वेरीज से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनरोल होना है तो हमारे वेबसाइट पर जा कर के विजिट करिए और वहाँ से आप कोर्स आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेरीज के लिए आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया जाता है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आशा करते हैं आप सब को ये अच्छा लगा होगा, जो आज हमने क्वेश्चन कुछ लाया, जो आपके सामने हमने कुछ बताया, ये अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ एंट्री होगी। अभी एक एक अभी पहल जो अभी तो था, ये हमारा तीसरा वीडियो है करंट अफेयर्स को लेकर के, तो थोड़ा सा थोड़ा अपग्रेड होते जा रहा है। ये चीज़ें अपग्रेड होती जा रही हैं, मतलब आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही हैं। तो आप उसके लिए बेहिचक रहिए, बस थोड़े टाइम के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद आपको और भी अच्छी चीज़ें और भी प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छे तरीके से इस चीज़ों को बताने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब हम आपसे होंगे विदा, तब तक के लिए आप सब अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ कोई भी सुरक्षित महसूस करे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।